बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कशन किया था और कुछ हायरार्की, जो टेक्सास हायरार्की है उसके बारे में डिस्कस किया था, टैक्सोनॉमिक रैंक वगैरह के बारे में। आज जो लेक्चर होगा वो होगा अपने, जैसा कि स्लाइड में है, कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम स्कीम, पंच जगत का सिद्धांत। इसमें पंच जगत के सिद्धांत में जाने से पूर्व सजीव जगत को प्रारंभिक अवस्था में 2 जगतों में बांटा गया था, जिसको अपन द्विजगत का सिद्धांत कहते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। जिन सजीवों में क्लोरोफिल उपस्थित था, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पाया जाता था और सेल में वाल उपस्थित थी, उनको प्लांट किंगडम में रखा गया। और जिनमें ये क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, सेल वाल अनुपस्थित थी, उन सजीवों को एनिमल किंगडम में रखा गया। लेकिन जैसे जैसे साइंस में स्टडी आगे होती गई, आविष्कार होते गए माइक्रोस्कोप इत्यादि के, जब बैक्टीरिया का पता लगा, जब ब्लू ग्रीन एल्गी इत्यादि का पता लगा, फंजाई का पता लगा, तो इनको किस ग्रुप में रखा जाए। न तो ये प्लांट किंगडम में आ रहे थे, न एनिमल किंगडम में आ रहे थे। इसी तरह से यूग्लिना हैं, तो यूग्लिना को प्लांट में रखा जाए या एनिमल में रखा जाए, क्योंकि एनिमल के कैरेक्टर के अंतर्गत इसके अंतर्गत फ्लैजिला का सांप पाए जा रहे थे। प्लांट के हिसाब से इसमें क्लोरोफिल उपस्थित था, फोटोसिंथेसिस होता था। और इसी तरह से स्पॉन्जेज हैं, कोरल हैं, बैरेंकल्स हैं, ये बिल्कुल स्थिर स्थानबद्ध प्लांट की तरह हैं। तो इनको किस ग्रुप में रखा जाए, न तो एनिमल में रख सकते हैं, न प्लांट में रख सकते हैं। तो E.H. हिकल ने एक थर्ड किंगडम, तीसरे जगत को प्रतिपादित किया, प्रपोज किया, जिसका नाम उन्होंने प्रोटिस्टा रखा। तो प्रोटिस्टा जगत था, उसमें इस बैक्टीरिया को, एल्गी को, फंजाई को और प्रोटोजोअन्स को सम्मिलित किया। लेकिन ये जो 3 सिद्धांत, मतलब त्रिजगत का सिद्धांत जो E.H. हिकल के द्वारा दिया गया, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स का पता लगा, सेलुलर लेवल तक, मॉलिक्यूलर लेवल तक, तो ये प्रोटिस्टा ग्रुप भी जो है इस पूरे सजीव जगत को क्लासिफाई करने में असफल रहा, कुछ चीज़ों का वह समाधान नहीं दे पाया। इसकी वजह से R.H. व्हिटकर ने एक 5 किंगडम कंसेप्ट दिया, प्रतिपादित किया, परिकल्पना करी 5 जगत के सिद्धांत की R.H. व्हिटकर ने, जिसमें ये पांचों जो जगत हैं वो क्रमशः, जैसा कि स्लाइड पे बताया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। इसमें अलग अलग जो ये पांचों किंगडम में जगत हैं, इनका जो आधार लिया गया, बेसिस जो है, क्राइटेरिया लिया गया, वो इनका स्ट्रक्चर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल और उसमें न्यूट्रिशन के आधार पे लिया गया। स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करें तो किस ग्रुप में प्रोकैरियोटिक प्रकार की सेल है, किस में यूकैरियोटिक प्रकार की सेल है। जैसे अपने को पता है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या चीज़ होती है। प्रोकैरियोटिक में जिसमें न्यूक्लियस अस्पष्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही, सेल में सेल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जा रहे, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित है, DNA वर्तुल प्रकार का है, फ्लैजिला है तो उसमें 9+2 की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक सेल का होता है। और यूकैरियोटिक सेल वो होती है जिसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन युक्त केंद्रक होता है, और सेल ऑर्गेनल्स जितने भी हैं मेम्ब्रेनस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इसमें DNA है, DNA में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित है, यदि फ्लैजिला है तो उसमें 9+2 की व्यवस्था है। तो ये सारे के सारे यूकैरियोटिक प्रकार के सेल होते हैं। तो इनके आधार पे, और नंबर ऑफ सेल, सिंगल सेल वाला है तो यूनिसेलुलर, और यदि
सेल जो है एक से ज़्यादा संख्या है तो मल्टी सेलुलर, तो नंबर ऑफ सेल के आधार पे यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर उसको कंसीडर करते हैं। और तीसरा है न्यूट्रिशन, पोषण। यदि क्लोरोफिल उपस्थित है तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, या इंजेशन के माध्यम से, अंतःग्रहण के माध्यम से पोषण होगा, या अवशोषण के माध्यम से पोषण होगा। ये न्यूट्रिशन का आधार है। इसमें एक एक जगत को लेंगे अपन। पहला जो है मोनेरा जगत, जो व्हिटकर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसमें जो आधार है वो पहला कि इसमें प्रोकैरियोटिक प्रकार की सेल होती है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के आधार पे। नंबर ऑफ सेल के बाद में यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स का अभाव है, वर्तुल डीएनए पाया जा रहा है और हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित है। फ्लैजिला यदि उपस्थित हैं तो 9+2 व्यवस्थाओं का अभाव है। इनका जो एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। इस मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा जो इसका जगत है, फाइव किंगडम का पार्ट है, वो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत सभी जो ये प्रोटोजोन सिंगल सेल एल्गी हैं, ये यूकैरियोटिक प्रकार की सेल है। इसमें यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें पाई जा रही है और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स जो हैं वो उपस्थित हैं। और यदि डीएनए है तो उसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और कसाब यदि उपस्थित है तो 9+2 की व्यवस्था जो इनमें पाई जाती है। तो जितने भी एक कोशिकीय शैवाल और प्रोटोजोन्स हैं उनको इस प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। तीसरा है प्लांटी। इसमें मल्टी सेलुलर जितने भी प्लांट्स हैं उनको शामिल करते हैं। इनका यदि अपन तीनों आधार देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में ये यूकैरियोटिक प्रकार की सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर है यानी बहुकोशिकीय पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की क्षमता पाई जाती है और फूड जो है खुद प्रोड्यूस करते हैं। ये स्थानबद्ध और स्थिर होते हैं। तो ये प्लांटी जगत का ही खासियत है, तो इसको प्लांटी जगत में रखा गया है सभी मल्टी सेलुलर प्लांट्स को। चौथा है फंजाई, जिसमें अपने ईस्ट, रस्ट, मशरूम इत्यादि को लेते हैं। इसमें क्लोरोफिल जो है वो अनुपस्थित है और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं पाई जाती है। न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्प्शन के माध्यम से होता है। रिजर्व फूड मटेरियल है जो वो इसमें ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और इसमें ईस्ट, रस्ट और मशरूम इनको शामिल करते हैं। तो फंजाई जितनी भी हैं, कवक जिनको कहते हैं अपन, वो उनका एक अलग ही जगत बना दिया गया है, उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। पांचवा है एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंतर्गत ये मल्टी सेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाएंगी इनमें। और न्यूट्रिशन जो होता है वो अंतःग्रहण, इंजेशन के माध्यम से होता है। और स्ट्रक्चरल जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, अंग तंत्र लेवल का होता है। तो यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर और इंजेशन के माध्यम से भोजन को प्राप्त करना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एनिमेलिया जगत के एनिमल्स में पाई जाती है। इसके अंतर्गत मीसोजोआ, स्पॉन्जेज और जितने भी एनिमल्स हैं, अदर एनिमल्स हैं, उन सबको शामिल करते हैं। ये जो एनिमेलिया जगत है इसको 3 सब किंगडम में, उप जगत में बांटा गया है। एग्नेटोजोआ, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। जो एग्नेटोजोआ उपजगत है उसमें फाइलम मीसोजोआ को शामिल करते हैं। और मीसोजोआ के जो सदस्य होते हैं, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनकी बॉडी में या बॉडी के फ्लूइड में पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं मीसोजोअन्स। तो ये भी एनिमेलिया ग्रुप के उपजगत एग्नेटोजोआ के अंतर्गत शामिल करते हैं। जो दूसरा इसका उपजगत है पैराजोआ। पैराजोआ के अंतर्गत फाइलम जो पोरीफेरा है इसको शामिल करते हैं। और पोरीफेरा का जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू ग्रेड का होता है। इसमें ऑर्गन सिस्टम अनुपस्थित होते हैं और बॉडी
का जो जनन स्तर है वो डिप्लोब्लास्टिक होता है। 2 जनन स्तर पाए जाते हैं। बॉडी के ऊपर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, ओस्टिया पाए जाते हैं, और उनके माध्यम से, ओस्टिया के माध्यम से जल धारा जो है उनमें भीतर प्रवेश करती है, कैनाल सिस्टम से होते हुए बाहर निकलती है ऑस्कुलम की सहायता से। तो जितने भी पैरा जोआ के अंतर्गत पोरीफेरा के एनिमल्स हैं उनको शामिल करते हैं, स्पॉन्जेज इत्यादि। तीसरा जो उपजगत है, सब किंगडम है, एनिमेलिया का ही पार्ट है, यू मेटाजोआ। तो इन मेसोजोआ और पैराजोआ के अतिरिक्त जितने भी एनिमल्स हैं उनको अपन यू मेटाजोआ के अंतर्गत शामिल करते हैं। और इनका यू मेटाजोआ का जो आगे वर्गीकरण है अपन कह सकते हैं वो सिमेट्री के आधार पे होता है। रेडिएटा और बाइलेटेरिया में इनको 2 भागों में बांटते हैं। जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है एनिमल्स में उनको रेडिएटा ग्रुप में रखते हैं, और जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है उनको बाइलेटेरिया ग्रुप में रखते हैं। आगे के, आज बच्चों इतना ही। आगे के लेक्चर में आप लोगों को जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज 5 किंगडम स्कीम के अंतर्गत R.H. विटकर के द्वारा जो दिया गया, जिसमें अपन ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया और एनिमेलिया के आगे सब किंगडम एग्नेटोजोआ, पैराजोआ, यू मेटाजोआ की बात करी। थैंक यू बच्चों।